आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्कस प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ठीक है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस से आपके जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो भी आप एग्जामिनेशन देते हैं उसमें कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। और तो इसको कंप्लीट रिवीजन करेंगे वन लाइनर सीरीज के थ्रू। अगर आपने इसका वन शॉट सीरीज नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप चैनल पे भी अवेलेबल है प्लेलिस्ट, वहाँ से भी आप वैसे क्लासेस से देख सकते हैं। आप लोग लाइक शेयर करिए और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसमें। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से, और बाकी लाइक शेयर करते चलिए। पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ प्रोफेशनल प्रैक्टिस रिलेटेड टू। प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो है वो रिलेटेड किससे होता है? तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो है ना वो रिलेटेड होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है कंस्ट्रक्शन का उससे। ठीक है, इन दोनों के बीच के रिलेशन होता है और उसको समझने के लिए उसके जो एस्पेक्ट्स जो भी हो सकते हैं उसको समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज पीडब्ल्यूडी स्टैंड फॉर। पीडब्ल्यूडी क्या होता है? तो पीडब्ल्यूडी होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होगा, स्टेट गवर्नमेंट में भी होगा। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी होता है, स्टैंड होता है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेन फंक्शन ऑफ पीडब्ल्यूडी इज। मेन फंक्शन क्या है पीडब्ल्यूडी का? तो मेन जो फंक्शन है वो है कंस्ट्रक्शन मैन और मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स। ठीक है, गवर्नमेंट के जो भी वर्क्स हो रहे हैं, रोड बन रहा है, पुल पुलिया बन रहा है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन करना है, उसकी मेंटेनेंस करना है, तो वो सारे के सारे जिम्मेदारी किसकी है, कौन सी डिपार्टमेंट की है? तो वो आपका पीडब्ल्यूडी का है, यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एस्टिमेट। एस्टिमेट क्या होता है? ठीक है, तो एस्टिमेट क्या है? एन अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन होता है किसका? कॉस्ट ऑफ द वर्क। कोई वर्क होना है तो उसका जो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन की कितना खर्च आएगा इस वर्क पे, तो वो हम लोग एस्टिमेट के थ्रू निकालते हैं। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपने पढ़ा भी होगा, एक चैप्टर भी है जो आपको वन शॉट सीरीज में भी पढ़ाया है, वन लाइनर सीरीज में भी हमने पढ़ाया है आपको। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रफ कॉस्ट एस्टिमेट ऑल्सो कॉल्ड। तो रफ कॉस्ट जो एस्टिमेट होता है उसको प्रिलिमरी प्रीलिमरी एस्टिमेट भी कहते हैं उसको। प्रीलिमरी एस्टिमेट भी उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंक्लूड इन अ डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट में क्या होगा? तो डिटेल एस्टिमेट में जो है डिटेल क्वांटिटीज और कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम, जितने भी आइटम्स यूज हुए हैं, जितने भी आइटम्स का वर्क करने के लिए यूज किया गया है, वो सारे के सारे, उसकी क्वांटिटी जितनी थी वो सारे के सारे जो है कॉस्ट और क्वांटिटीज ये सब का सब मेंशन करना होता है, और जिससे वैल्यू निकालते हैं वो आपका डिटेल एस्टिमेट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ शेड्यूल ऑफ रेट। शेड्यूल ऑफ रेट क्या होता है, जिसको स्मॉल में हम लोग, शॉर्ट में हम लोग SOR कहते हैं। तो शेड्यूल ऑफ रेट जो होता है वो होता है एक लिस्ट होगा, ठीक है, जिसमें स्टैंडर्ड रेट होगा, जितने भी आइटम्स होंगे वर्क के लिए उसका एक लिस्ट होगा, लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड रेट ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट वन की पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट इज। एस्टिमेट बनाने का पर्पस क्या होता है? तो इसका पर्पस होता है टू नो द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका प्रोबेबल क्या कॉस्ट हो सकता है, अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेशन कर लेते हैं इससे एस्टिमेट के थ्रू। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है व्हाट आर कॉन्टीजेंसी चार्ज। ठीक है, कंटिजेंसी चार्ज क्या होता है? तो ये होता है आपका अलाउंस होता है जो फॉरसीन एक्सपेंस जो होता है उसके लिए एक अलाउंस जो है प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग कॉन्टीजेंसी चार्ज के रूप में समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि नॉर्मल कॉन्टीजेंसी परसेंटेज क्या होता है। तो नॉर्मल कॉन्टीजेंसी के जो परसेंटेज होता है वो आपका 3 to 5% आपका होता है। इसके बाद है कि व्हाट इज़ द वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट क्या है? तो वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट आपका जो है वो होता है टेम्पोररी स्टाफ होता है, ठीक है, इंगेज होता है फॉर कोई स्पेसिफिक वर्क है साइट में, तो पहले से वर्क चल ही रहा था लेकिन कोई स्पेसिफिक वर्क की डिमांड आ गई और उसके लिए जो टेम्पोररी स्टाफ होगा वो आपका वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट में रहेगा। ठीक है, जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज़ द मेजरमेंट बुक, यानी MB बुक जिसको कहते हैं। MB बुक क्या है? तो लीगल रिकॉर्ड होता है मेजरमेंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, जब आप कम कंप्लीट कर देते हैं, जब टेंडर जो आपको हुआ उसके वर्क जो भी हैं और जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उसको अगर कंप्लीट फुलफिल कर लेते हैं तो देन उसके बाद से बनाया जाता है लीगल रिकॉर्ड। ठीक है, जो MB बुक के रूप में जाना जाता है, मेजरमेंट बुक, जिसे आपको फाइनल में डिपार्टमेंट को जमा करना होता है। ठीक है, अगला है एंटायर्स इन MB आर मेड यूजिंग।
इंक का यूज करके बनेगा, ठीक है। एमपी का यूज कैसे, इंटायर जो एमपी है वो इंक का यूज करके। अगला है कि वो वाई इज टेंडर इनवाइटेड, टेंडर इनवाइट क्यों किया जाता है? तो एक सूटेबल कॉन्ट्रैक्टर मिले, ठेकेदार जो है एक सूटेबल कॉन्ट्रैक्टर मिले, इसके कारण से टेंडर को इनवाइट किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसकी ट्रांसपेरेंसी भी इससे दिखती है, डिपार्टमेंट जब वर्क करेगी और टेंडर जब रिलीज करती है तो उससे ट्रांसपेरेंसी भी दिखती है कि चलो इसमें इस व्यक्ति को मिला था, ये हुआ, हम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि फील करेगा कि हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। अगर आपके पास उस एलिजिबिलिटी है उस लेवल का तो आप भी शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज ओपन टेंडर, ओपन टेंडर क्या होता है? तो टेंडर ओपन टू ऑल एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। ऑल एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर के लिए जो टेंडर ओपन होता है वो आपका ओपन टेंडर कहलाता है। अगला है कि व्हाट इज लिमिटेड टेंडर, तो लिमिटेड टेंडर वो टेंडर होगा जो सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर के लिए, जिसका फ्यूचर जो है, सॉरी पास्ट जो है वो सही रहा है उस डिपार्टमेंट को लेकर के या उस टाइप के वर्क्स को लेकर के। तो डिपार्टमेंट क्या करती है कि वो सिलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर को ही उसमें इनवाइट करती है कि आप इसमें फाइल करें, और ये लिमिटेड टेंडर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज नेगोशिएटेड टेंडर, तो नेगोशिएटेड टेंडर क्या होता है? तो टेंडर जो फाइनलाइज होता है, नेगोशिएट होता है स्पेशल केसेस में, उसको हम लोग नेगोशिएटेड टेंडर के रूप में जानते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट वन है व्हाट डज ईएमडी, ईएमडी क्या होता है? तो ईएमडी को हम लोग कहते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के रूप में ईएमडी को हम लोग समझते हैं, ठीक है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। नेक्स्ट है कि नॉर्मल ईएमडी अमाउंट क्या होता है? तो नॉर्मल ईएमडी का जो अमाउंट होता है वो आपका 2 to 3% ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट होता है। एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है ना उसका 2 से 3% ईएमडी कॉस्ट होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अगला है कि व्हाट इज द सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? तो अमाउंट होता है जो प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए, वर्क के लिए वो लिया जाता है, ठीक है। इसको सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करना होता है और उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट समझेंगे उसको। नेक्स्ट वन है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट परसेंटेज क्या होता है? जनरली जो है ना 5 to 10% आपका जो वर्क, जितने का वर्क ऑर्डर जितने का है, जितना कॉस्ट आपने एस्टिमेट कर रखा है उसका 5 to 10% जो है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट परसेंटेज होता है जनरली। अगला है कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट है एक लीगल एग्रीमेंट होता है, किसके किसके बीच में? ऑनर के बीच में। ऑनर के रूप में अब कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है इसमें ऑनर, और कॉन्ट्रैक्टर होगा जो वर्क को एग्जीक्यूट करेगा। तो इन दोनों के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट जो होता है वही आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रैक्ट इज, तो मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है ना वो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द लंप सम कॉन्ट्रैक्ट, लंप सम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फिक्स होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल कॉस्ट जो है आपका वो फिक्स होता है, तो वो आपका लंप सम कॉन्ट्रैक्ट में कहलाता है। नेक्स्ट वन की व्हाट इज द परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द परसेंटेज एबव द और बिलो एसओआर, ठीक है। एसओआर से एबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, तो ऐसा अगर उसके परसेंटेज रहेगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो वो आपका परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगला कि व्हाट इज सब कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो पार्ट ऑफ वर्क गिवन टू अनदर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो कुछ वर्क जैसे एक रेलवे के लिए रेलवे लाइन बिछाना है तो उसमें कुछ वर्क्स होंगे जो किसी और को मिल रहा है, कुछ वर्क्स किसी और को मिल, तो देन उस केस में वो क्या कहलाएगा? सब कॉन्ट्रैक्ट भी कहलाएगा, ठीक है, पार्ट ऑफ द वर्क जो दिया गया है। और उसके बाद आपका व्हाट इज वर्क ऑर्डर, वर्क ऑर्डर क्या होता है? तो एक रिटन ऑर्डर होता है टू स्टार्ट द वर्क, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जब आपका फाइनल हो गया या आप ही को करना है, कॉन्ट्रैक्टर को आपको करना है, देन उस केस में वो क्या होता है? वर्क ऑर्डर कि आप जाइए, आप काम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक ऑर्डर होता है, एक लीगल ऑर्डर होता है जो आप कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में उसे दिखा भी सकते हैं। अगला है क्या? व्हाट इज ए रनिंग बिल, रनिंग बिल क्या है? तो बिल प्रिपेयर्ड होता है फॉर पार्ट पेमेंट ऑफ वर्क के लिए, ठीक है, तो आपका वो रनिंग बिल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि फाइनल बिल क्या होता है? फाइनल बिल की बात करें, फाइनल बिल होता है जो प्रिपेयर्ड होता है आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ वर्क, ठीक है, जब वर्क कंप्लीट हो गया उसके बाद जो बिल बनेगा, इसके नाम से ही पता चला है ना फाइनल का मतलब क्या होता है कि फाइनल मतलब वर्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो बिल बनेगा वो फाइनल बिल कहलाएगा। और अगला है व्हाट इज द कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट, कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? तो सर्टिफिकेट होता है जो कंफर्म करेगा कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क कि आपका ये वर्क दिया गया था, ये वर्क को आपने कंप्लीट कर लिया, देन उस केस में एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से, ऑनर की तरफ से भी, हालांकि डिपार्टमेंट ही ज़्यादातर इसमें प्रोवाइड करेगी, तो वो आपका कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट
कहलाता है, कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट कहलाता है। व्हाट इज अ डिफेक्ट लेबिलिटी पीरियड, क्या होता है डिफेक्ट लेबिलिटी पीरियड, जो होता है पीरियड, और इसमें जो रखे जाते हैं वो होता है कि पीरियड ड्यूरिंग विच कॉन्ट्रैक्ट रेक्टिफाई डिफेक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रेक्टिफाई करेगा डिफेक्ट को, और वो होता है डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। वर्क तो आपने कंप्लीट कर दिया, लेकिन इससे अगर इसमें कोई डिफेक्ट आता है तो उसकी भी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, और उसका मेंटेनेंस का भी काम आपको देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पास आपका डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड जो होता है। नेक्स्ट वन है कि नॉर्मल डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड क्या होता है। तो नॉर्मल जो होता है लाइबिलिटी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, वो आपका 6 to 12 मंथ का होता है। अगला है कि व्हाट इज एन एक्स्ट्रा आइटम। एक्स्ट्रा आइटम क्या होता है, आइटम जो इंक्लूड नहीं होता है। ओरिजिनल एस्टिमेट जब हुआ ना, तो उस वक्त उस आइटम के बारे में दिमाग में आया नहीं, और बाद में उस आइटम की रिक्वायरमेंट हो गई, तो अगर उसका यूज होता है तो वो आपका एक्स्ट्रा आइटम के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ द अप्रूव्ड आइटम। पहले से हमने एस्टिमेट में जो बनाया था क्वांटिटीज, वो उसके बाद यहाँ पास रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई या कम हो गई, तो आपका वो डेविएशन होता है, बदलाव देखने को मिला, वो चेंज होगा किस में, क्वांटिटी में, जो अप्रूव्ड आइटम है उसमें, तो ये आपका डेविएशन कहलाता है। नेक्स्ट वन है व्हाट इज रिवाइज एस्टिमेट प्रिपेयर। रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, वेन कॉस्ट जो है ना एक्सीड कर जाएगा, सैंक्शन जो एस्टिमेट है, सैंक्शन जो हुआ है उसके एस्टिमेट से कॉस्ट जो है वो एक्सीड कर जाएगा, देन उसमें वो क्या उसमें क्या करेंगे, रिवाइज एस्टिमेट जो है वो बनाया जाएगा, रिवाइज एस्टिमेट किया जाएगा। नेक्स्ट वन कि व्हाट इज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है, तो एस्टिमेट जो एडिशनल वर्क के लिए किया जाता है वो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट कहलाता है। नेक्स्ट वन व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट क्या है, तो ये आपका समरी ऑफ टोटल एस्टिमेट होता है, ठीक है। जो समरी टोटल कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका समरी जो होगा वो आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट कहलाएगा, ठीक है। कितना क्वांटिटी लिखा, कितना कॉस्ट पड़ा, वो उससे मतलब नहीं है, फाइनल बताओ कि आपके कितना लाख का प्रोजेक्ट है या कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो वो एब्स्ट्रैक्ट हुआ, तो वो आपका समरी जो हुआ वो आपका एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में कहलाएगा। अगला है व्हाट इज लीड। लीड क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगा मटेरियल ट्रांसपोर्ट का वो आपका लीड कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज लिफ्ट। लिफ्ट क्या है, तो वर्टिकल डिस्टेंस जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वर्टिकल डिस्टेंस जो हुआ वो आपका लिफ्ट हो गया, और हॉरिजॉन्टल वाला लीड हो गया, ठीक है। वर्टिकल ऊपर की ओर, हॉरिजॉन्टल में सोया हुआ जा रहा है, मतलब इस तरीके से ये वाला लाइन जो है आपका। अगला है व्हाट इज रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस क्या होगा ना, डिटर्मिनेशन होता है कॉस्ट ऑफ द एन आइटम, ठीक है। कोई आइटम है उसके कॉस्ट को डिटरमाइन करना, वो रेट एनालिसिस के थ्रू ही तो करेंगे हम लोग। अगला है कि जनरली जो कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉफिट होती है वो कितना होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट जो है वो 10% जो है, डिपार्टमेंट भी मान के चलते कि कॉन्ट्रैक्टर को कम से कम 10% का प्रॉफिट दे, कि जिससे वो अपना चला सके, और जो वर्कर्स हैं या जो भी मशीनरी हैं उसको भी प्रॉपरली यूज कर सके। अगला है यूनिट ऑफ अर्थवर्क मेजरमेंट इज। तो यूनिट जो होता है अर्थवर्क मेजरमेंट के लिए ना, वो मीटर क्यूब होता है, क्यूबिक मीटर क्यूब या मीटर क्यूब कह सकते हैं। अगला है यूनिट ऑफ कंक्रीट मेजरमेंट के लिए, तो वो आपका क्यूबिक मीटर होता है। यूनिट ऑफ ब्रिक मेजरमेंट के लिए उसमें भी क्यूबिक मीटर होता है। और स्टील मेजरमेंट जो आपका होता है वो आपका केजी में होता है, किलोग्राम में सरिया जो आपका मेजरमेंट होगा। और नेक्स्ट वन है कि पेंटिंग मेजरमेंट का, तो पेंटिंग का मेजरमेंट जो है आपका स्क्वायर मीटर में होता है, यानी मीटर स्क्वायर में होगा। अगला है कि मास्टर रोल के लिए, मास्टर रोल जो है ना आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है, किसके लिए, लेबर्स के लिए। लेबर्स के लिए आपका मास्टर रोल्स होता है, और उसमें क्या है, अटेंडेंस रजिस्टर है लेबर का, कौन आया कौन गया उसके लेकर के। अगला है स्टॉक रजिस्टर, क्या होगा, तो रिकॉर्ड होगा वो मटेरियल का जो आपने रिसीव किया है या इशू किया है, जो स्टॉकिस्ट के पास होगा मेनली, वहाँ पास से वो कौन से मटेरियल को दिया है और कौन से मटेरियल को नहीं दिया है, वो सारे रिकॉर्ड्स उसके पास होगा, स्टॉक रजिस्टर उससे कहेंगे। नेक्स्ट वन है सीमेंट रजिस्टर। सीमेंट रजिस्टर क्या है, तो ये रजिस्टर जो है वो इसमें मेंटेन किया जाएगा सीमेंट की कंजम्पशन को, कितना सीमेंट जो है वो लिया गया है, खर्च हुआ है उसको। नेक्स्ट वन है व्हाट इज इंडेंट। इंडेंट क्या है, तो मटेरियल जो डिमांड किया जाएगा नोट के लिए, नोट मटेरियल डिमांड, ये आपका इंडेंट कहलाता है। तो यहाँ तक हमने टॉप 50 क्वेश्चंस देख लिया है, और इसके बाद सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। उसके बाद आपका PYQ सीरीज अब शुरू होने वाला है, तो आप लोग जल्द से जल्द सारे लोगों को बोल दें, जुड़ जाएं सभी लोग, क्योंकि अभी तक वन शॉट सीरीज खत्म हो चुका है, वन लाइनर सीरीज खत्म होने वाला है, ले सेकंड लास्ट क्लास है, ठीक है। इसके बाद जो कल हो अब क्लास होगा उसमें लास्ट क्लास होगा वन लाइनर सीरीज़ का, उसके बाद फिर PYQ सीरीज चालू होने वाला है। तो ज़रूर से ज़रूर जुड़े सारे
कैंडिडेट, और लाइक शेयर करें, ठीक है। एंड तक देखते रहें फिर लेक्चर को, जो आपका फीडबैक है वो भी शेयर करें। धन्यवाद आप लोग आज के इसके लेक्चर जो में जुड़ने के लिए। सो क्लासेज को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।